आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रिस्क्रिप्शन अंडरस्टैंडिंग के बारे में जानेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिटेल फार्मासिस्ट और फिर जो फार्मासिस्ट इंटर्न है उनके लिए। जनरली प्रिस्क्रिप्शन को समझना प्रैक्टिकली जब काम करेंगे तभी इजीली समझ में आएगा और अच्छे से पता चलेगा, लेकिन बेसिक जो बातें हैं यहाँ से मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा। प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं प्रिस्क्रिप्शन एक रिटन डॉक्यूमेंट है, सिंगल पेज या फिर डबल पेज का ज्यादा से ज्यादा ये होता है, जिसको डॉक्टर लिखता है मरीज को देखने के बाद। इसमें डॉक्टर जनरली बीमारी और मेडिसिन और जो टेस्ट रिकमेंड करते हैं डायग्नोसिस के लिए, उन सभी के बारे में शॉर्ट में लिखते हैं। वो जो एब्रिविएशंस यूज होते हैं प्रिस्क्रिप्शन में, उन सभी के बारे में एक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे। अभी हम लोग दो प्रिस्क्रिप्शन को देखेंगे, समझेंगे उनको। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब स्क्रीन पे आपको दो प्रिस्क्रिप्शन दिख रहा होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड। अब हम प्रिस्क्रिप्शन को बारी बारी से फर्स्ट एंड सेकेंड को पढ़ते हैं और आपको समझाने का कोशिश करते हैं। सबसे फर्स्ट है थायरॉक्स, जो थायरोनॉर्म आता है, या कोई और भी ब्रांड के जो थायरॉक्सिन है। 100+25 mcg मींस दैट 125 mcg पावर का ये हमें प्रिस्क्राइब करा गया है इस प्रिस्क्रिप्शन में। ये ओडी है, जनरली सुबह में खाई जाती है थायरॉक्सिन। सेकेंड जो मेडिसिन है वो है रोजुवास 10 mg मींस दैट रोजुवास्टेटिन, जो कि रात को HS लिखा हुआ है, मींस दैट रात को खाना खाने के बाद लेनी है। रोजुवास्टेटिन एंटी हाइपरलिपिडेमिक होता है, जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में यूज होता है। थर्ड जो मेडिसिन है वो है इकोएस्प्रिन 75 mg, इसे भी रात को लेना है खाना खाने के बाद। जो इकोएस्प्रिन है इसमें एस्प्रिन रहता है 75 mg, जो कि एज ब्लड थिनर के तौर पे एक्ट करता है। फोर्थ जो है वो है पैन डी 40 mg, जो सुबह खाली पेट लेने पे ज्यादा फायदा देता है। इसमें पेंटोप्राजोल और डोम्पेरिडोन रहता है। पेंटोप्राजोल प्रोटोन पंप इनहिबिटर है, जो गैस्ट्रिक सिक्रेशन होता है इसको कम करने के लिए दिया जाता है। और डोम्पेरिडोन एंटी इमेटिक के तौर पे दिया जाता है, प्रोकाइनेटिक एजेंट है डोम्पेरिडोन। उसके बाद टैबलेट कैल्शियम है, जो ओडी एक दिन में एक बार देना होता है। ये कैल्शियम जनरली 500 mg के आते हैं, या फिर डॉक्टर को जितना लगता है उतना वो प्रिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद ये कैप्सूल है, ये आप जो इधर देख रहे हैं ये T फॉर टैबलेट होता है और C फॉर कैप्सूल लिखा है। ये कैप्सूल में प्रेगाबालिन 75 mg रात का है, HS लिखा हुआ है। प्रेगाबालिन रात को प्रिस्क्राइब करा गया है। प्रेगाबालिन गाबापेंटिन ये नसों की दवा होती है। उसके बाद टैबलेट मेट एक्सेल मींस दैट मेटाप्रोलोल एक्सेल मींस दैट ये ब्रांड में आपको रेवेलॉल एक्सेल के नाम से भी आती है। ये 25 mg है, ये BD है, सुबह और शाम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। उसके बाद टैबलेट एम्लोडिपिन 5 mg ओडी में सिंगल एक दिन में एक बार एम्लोडिपिन खानी है इस प्रिस्क्रिप्शन के पेशेंट को। एम्लोडिपिन भी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। उसके बाद टैबलेट इटोरिकॉक्सिब 90 mg है, ये COX-2 इनहिबिटर है। COX-2 इनहिबिटर है, नॉन एस्ट्रोइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है। इटोरिकॉक्सिब, सेलिकॉक्सिब आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये 90 mg है। ये SOS है, मींस जब दर्द हो तब लेना है। ये एम्ब्रोक्सोल सिरप है, सिरप एम्ब्रोक्सोल है, ये खांसी के लिए है। और ये रब क्योर लिखा है, वो दर्द वाली ट्यूब जो सुबह शाम जहाँ पे दर्द रहती है वहाँ पे लगाई जाती है। ये फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन हो गया। अब हम सेकंड प्रिस्क्रिप्शन की तरफ बढ़ेंगे। तो ये फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन ये पुराने पर्ची के अकॉर्डिंग ही देखा गया है, और जो सेकंड प्रिस्क्रिप्शन है इसमें BP मेंशन्ड है 156, ये सिस्टोलिक है, और 71 डायसिस्टोलिक है। ये आपको यूनिट है mm of Hg। पल्स रेट 66 है। इसमें जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब किए गए हैं वो है टैबलेट ओल्मी 40 mg ओडी, मतलब ओल्मी साटन जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है वो 40 mg वाला देना है। जनरली ये 20 mg चलते हैं, बट यहाँ BP और एज देखते हुए 40 mg प्रिस्क्राइब किया गया, एक दिन में एक बार लेनी है। फेबुस्टैट 40 mg, जो कि यूरिक एसिड को कम करने के लिए यूज की जाती है, इसको हाफ खानी है, मींस दैट 20 mg लेनी है। ओडी मींस दैट दिन में एक बार। कैल्शियम प्रिस्क्राइब की गई है, इसमें सुबह और शाम BD लिखी हुई है, सुबह शाम। मोन्टेएल मींस दैट मोन्टेलुकास्ट और लिवोसिट्रोजिन की कॉम्बिनेशन वाली जो मेडिसिन आती है उसे प्रिस्क्राइब किया गया है। ओडी और मोन्टेलुकास्ट लिवोसिट्रोजिन को रात को मेजरली लिया जाता है। क्लोबेन जी ये एंटी फंगल ऑइंटमेंट
एजेंट है। फ्लुकोनाजोल 150 mg HS, फ्लुकोनाजोल 150 mg रात को खानी है और ये 3 या 7 दिन के बाद फिर खानी होती है। और उसके बाद रोजू एफ है मीन्स द रोजुवास्टेटिन और फेनोफिब्रेट 1 × OD 10 दिन के लिए ही बस ये खानी है। तो हमें जो प्रिस्क्रिप्शन मिलता है उसको अच्छे से पहले पढ़ना है, उसके बाद ही दवा को देना है। बी कॉम्प्लेक्स लिखा है, ये सुबह शाम खानी है। अब हम मेडिसिन के इमेज के थ्रू इसी प्रिस्क्रिप्शन को समझने की कोशिश करते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। सबसे फर्स्ट वाले प्रिस्क्रिप्शन में देख रहे हैं ये थायरॉक्स 100+25 mcg लिखी हुई है। थायरॉक्स 25 mcg की है, ये थायरॉक्स 50 mcg की है, ये थायरॉक्स 50 mcg 100 mcg की थायरॉक्स है। तो एक ये और एक दोनों में से एक टैबलेट लेंगे तो 125 mcg हो जाएगा। ये सिंगल एक टाइम खानी होती है पूरे दिन में। सेकेंड वो हमारा रोजुवास्टेटिन है 10 mg जो कि रात को खानी है। ये रोजुवास्टेटिन है, रोजुवास 10 के नाम से आती है, या और भी ब्रांड आते हैं रोजुवास्टेटिन के। थर्ड जो है वो इकोस्प्रिन है। ये एस्प्रिन बहुत सस्ती दवा आती है जो कि ब्लड थिनर के तौर पे एक्ट करती है, जो स्ट्रोक, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट अटैक इन सभी से प्रिवेंट करती है। उसके बाद फोर्थ है वो है पैंडी, पेंटोप्राजोल और डोम्पेरिडोन कॉम्बिनेशन वाली दवा। ये जनरली GERD या फिर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए जो गैस्ट्रिक सिक्रेशन है उसको ये कम करता है। उसके बाद कैल्शियम है, ये हमारा कैल्शियम एंड विटामिन D3 टैबलेट, बहुत पॉपुलर ब्रांड है। सेल्कल HD के नाम से भी आता है, प्लेन भी कैल्शियम आता है। उसके बाद ये प्रेगाबालिन कैप्सूल है, प्रेगाबालिन फाइजर या फिर और भी ब्रांड के आते हैं। प्रेगाबालिन ये नसों के दर्द को कम करने के लिए यूज किया जाता है, जनरली ये एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है। उसके बाद मेटाप्रोलोल टैबलेट था, मैंने इधर का तो आपको पूरा पहले बता दिया। मेटाप्रोलोल एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होते हैं, बीटा ब्लॉकर। उसके बाद एम्लोडिपिन है, एम्लोडिपिन एस्टेमलो बहुत पॉपुलर ब्रांड है, डॉक्टर रेड्डी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है एम्लोडिपिन, ये भी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, CCB। उसके बाद इटोरिकॉक्सिब, ये जब दर्द हो तब प्रिस्क्राइब किया गया है लेने के लिए। तो ये इटोरिकॉक्सिब जो कि निकोक्सिया 60, 90, 120 आती है। फर्दर निकोक्सिया MR के नाम से भी आती है। इसमें 2 कॉम्बिनेशन रहते हैं ड्रग के। उसके बाद सिरप एम्ब्रोक्सोल है, ये एम्ब्रोड्रिल जिसमें एम्ब्रोक्सोल है, या फिर और भी ब्रांड के अवेलेबल हैं सिरप, तो उन्हें ले सकते हैं जिन्हें यह प्रिस्क्राइब किया गया है। उसके बाद ये रब क्योर है, जैसे सुमो हॉट जेल ये सब आता है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए आगे हम फर्दर सेकंड प्रिस्क्रिप्शन के बारे में जानते हैं। सेकंड जो प्रिस्क्रिप्शन है उसमें सबसे फर्स्ट जो मेडिसिन है प्रिस्क्राइब की गई है वो है टैबलेट ओल्मी 40 mg, मींस दैट टैबलेट ओल्मी सार्टन 40 mg और सिंगल एक दिन में एक बार लेनी है। ओल्मी सार्टन है 40 mg, ओल्मीन या फिर और भी ब्रांड नेम से अवेलेबल है मार्केट में। सेकेंड जो मेडिसिन है वो फेबुस्टेट है जो कि यूरिक एसिड के लेवल को कम करती है। ये 40 mg की टैबलेट है और यहाँ प्रिस्क्राइब हाफ की गई है, मींस दैट इसको आधी गोली तोड़कर रोज लेनी है। उसके बाद कैल्शियम BD है, मींस दैट सुबह शाम, तो ये कैल्शियम हो गया। सेल्कल के नाम से बहुत पॉपुलर ब्रांड नेम है। ये मोन्टिना एल है जो मोन्टेलुकास्ट और लिवोसिट्रोजिन कंटेन करती है, तो इसे OD मींस दैट ये जनरली रात को ली जाती है। ये सिंगल एक दिन में एक बार ही प्रिस्क्राइब की जाती है। उसके बाद ये एंटी फंगल ऑइंटमेंट है क्लोबेंजी, जिसमें बेक्लोमेथासोन, नियोमाइसिन और क्लोट्रिमाजोल रहता है, जो कि एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी बैक्टीरियल, जनरली ये एंटी फंगल के तौर पे यूज की जाती है। उसके बाद इस प्रिस्क्रिप्शन में आगे है फ्लुकोनाजोल, रोजुवास्टेटिन और बी कॉम्प्लेक्स। तो ये फ्लुकोनाजोल है, फंगीफोर्स या फिर और भी ब्रांड नेम से अवेलेबल है। जनरली ये 3 या फिर 7 दिन के बाद दी जाती है दूसरी डोज इसकी। ये भी एंटी फंगल एजेंट है, ये जोल एंटी फंगल एजेंट है। रोजुवास्टेटिन और फेनोफेवरेट, आपको रोजुवास F के नाम से जो मार्केट में अवेलेबल है, इसमें 2 ड्रग रहते हैं, रोजुवास्टेटिन और फेनोफेवरेट, जो कि एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट है, जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करते हैं। ठीक है, ये आपका टेबलेट है। उसके बाद सिरप जो लिखी गई है ये एम्ब्रोड्रिल जिसमें एम्ब्रोक्सोल है, और फर्दर ये एम्ब्रोड्रिल S जिसमें एम्ब्रोक्सोल और साल्बुटामोल भी प्रेजेंट है। साल्बुटामोल बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, अस्थमा और COPD के ट्रीटमेंट में यूज की जाने वाली। इस वीडियो में बस इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए।